कि झारखंड में धर्मांतरण जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। धर्मांतरण यानी कि धर्म का परिवर्तन। भाजपा का झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप है। भाजपा का आरोप है कि धर्मांतरण से आदिवासियों की संख्या राज्य में कम हो जाएगी। गरीब आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। तो बीजेपी का आरोप है धर्मांतरण से आदिवासियों की संख्या राज्य में कम हो जाएगी और गरीब आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि झारखंड में गरीबों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण का आरोप बीजेपी लगा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में राज्य में धर्मांतरण हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं बीजेपी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, पलामू, लातेहार, संथाल इन जगहों में धर्मांतरण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है। राज्य में हो रहे धर्मांतरण के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। सरकार ने अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पर आदिवासी समाज बहुत कम संख्या में बच जाएंगे और लोग भोले भाले आदिवासी हैं, दलित, पिछड़ी और वंचित, शोषित सभी ग्रामीण क्षेत्र में है। उनको नौकरी का बहाना देकर रोजगार दिलाने के बहाने से, क्योंकि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, बहाने से बहला फुसला करके बाहर ले जाने का काम करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी 2 महीने 2.5 महीने का जो समय है, इसमें अगर सरकार एक्शन में नहीं आती है तो झारखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने भी लिया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक राम कुमार का कहना है कि झारखंड जब से बिहार से अलग होकर राज्य बना है, तब से धर्मांतरण हो रहा है। गरीब आदिवासी को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उराव कहते हैं कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। पूरे झारखंड प्रदेश में जब से अलग झारखंड राज्य हुआ है तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो लोगों को अंधविश्वास का ढोंगी रचकर और लोगों को धर्मांतरित कराते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बीमार भी हो गया है तो एक तरह से आशीष पानी लगा कर जल पिला देता है और इसको पिला जाने से बोलता है कि प्रार्थना यीशु का, इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग ठीक हो जाइएगा। इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं घटाकर, छोटी छोटी बातों को लोगों को प्रभावित करके और एक तरह से धर्मांतरित करता है। यहाँ पर झारखंड में खास करके मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये धर्मांतरण का खेल हो रहा है। किसी न किसी रूप में लोभ से, लालच से, छल से, कपट से ये कराया जा रहा है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें रिपोर्ट मिलती है तो वहाँ पर हमको जाना पड़ता है और जो भटके हुए, जो धर्मांतरित हो चुके हुए या भटक रहे हुए, वैसे सभी लोगों को अपना घर में मूल धर्म में वापसी करने का मैं प्रयास करता हूँ। देश में झारखंड राज्य धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है। इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। राज्य में इंडी गठबंधन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा सवालों में बना रहता है। आए दिन धर्मांतरण पर सियासत खूब होती है। झारखंड राज्य में धर्मांतरण का कानून लागू है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। निर्वाचन आयोग की टीम का नेतृत्व कर रहे वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास ने 2 दिनों तक चली मैराथन बैठक में चुनाव से संबंधित कई निर्देश दिए। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के सिलसिले में झारखंड आई भारत निर्वाचन आयोग की